we are what we are by the grace of God and the blessing of elders. I am not Rakesh Jhunjhunwala because I am Rakesh Jhunjhunwala. I am Rakesh Jhunjhunwala because he has chosen me to be Rakesh Jhunjhunwala. सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उस छोटे से बच्चे के बारे में, उस सोच के बारे में जिन्हें आज आप प्यार से द बिग बुल ऑफ इंडिया द राकेश झुनझुनवाला कहते हैं, जिन्होंने 5,000 रुपए से इन्वेस्टिंग करके आज 20,000 करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। हूं तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा, लेकिन हूं मारवाड़ी अग्रवाल। तो व्यापार हमारे खून में है। अर्ज किया है, खून में जिसके हो धंधा, खून में जिसके हो धंधा वही है मरवाड़ी बंदा। तो दोस्तों समझ रहे हैं ना आप लोग कि अगर वो छोटा बच्चा, अगर उसका भी यही सोच होता कि उसे पढ़ लिख कर एक सरकारी जॉब करना है या किसी के अंडर में काम करना है या प्राइवेट जॉब करना है, तो आज वो द बिग बुल ऑफ इंडिया राकेश झुनझुनवाला नहीं होता। तो दोस्तों, हालांकि आप क्लिप में जो देखे कि जो राकेश झुनझुनवाला जी ने कहा कि मैं मरवाड़ी अग्रवाल परिवार से पैदा हुआ हूं और मेरे खून में ही धंधा है। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूं, हालांकि मैं भी मरवाड़ी अग्रवाल परिवार से हूं। तो मरवाड़ी अग्रवाल परिवार का एक खासियत ये होता है कि उनके हर बच्चे को शुरू ही से वो कुछ अपना करना चाहते हैं, वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते। तो ठीक उसी तरह उनके खून में धंधा होता है। वो चाहते हैं कि हम छोटा कमाएंगे, कम कमाएंगे, लेकिन हम अपना हर चीज खुद का करेंगे। तो दोस्तों ये चीज आपको सीखना चाहिए द बिग बुल ऑफ इंडिया द राकेश झुनझुनवाला जी से और एक मरवाड़ी समाज से। तो उस उम्र में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, किसको पायलट बनना है, किसको गाड़ियों में इंटरेस्ट है। वो एज में लड़कों को सब लड़कियों में इंटरेस्ट रहता था, मेरे को शेयर बाजार में इंटरेस्ट हो गया। तो दोस्तों बचपन में हर किसी का कुछ ना कुछ तो शौक होता ही है। किसी का गाड़ियों में शौक होता है, किसी का खिलौनों में शौक होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है तो उसमें शौक है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी का बचपन ही से शौक शेयर मार्केट के ऊपर था। वो शेयर मार्केट को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सोच समझते थे कि आखिर में क्या होता है शेयर मार्केट, शेयर का दाम क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है। बचपन ही से उनका क्या सोच था, उनका सोच ये था कि आपको एक एम अपना डिसाइड करना होगा। सबसे पहले तो जिस तरह राकेश झुनझुनवाला जी ने अपना एम शेयर मार्केट को डिसाइड किया, तो उनसे ये सीखने को आपको मिला कि सबसे पहले आपको एम में फोकस करना है, ना कि गर्ल स्टेटमेंट में, ना कि गाड़ियों में, ना कि खिलौनों में। और मेरे पिताजी को भी शेयर बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था। तो जब मैं 12, 13, 14 साल का उम्र का था तो उनके दोस्त आते थे शाम को, वो लोग डिस्कस करते थे। वो समय में सेंचुरी मिल्स, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ग्वालियर रेयन, टाटा स्टील, ये सब बड़ी कंपनियां फेवरेट कंपनीज थी। तो मैं हमेशा बहुत इंक्लूसिव बच्चा था। सो माय फादर, मैं अपने फादर को बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये टाटा स्टील का भाव क्यों बढ़ गया, सेंचुरी क्यों घट गया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आसपास का जो वातावरण होता है, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, हम उसी के जैसा बन जाते हैं। तो अगर आप एक चोरों के बीच में रहेंगे तो आपका दिमाग भी चोर जैसा हो जाएगा। अगर आप एक बिजनेसमैन लोगों के बीच में रहेंगे तो आपका दिमाग भी बिजनेसमैन के तरह से सोचने लगेगा। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों द राकेश झुनझुनवाला जी जो थे, वो बचपन से ही जो घर में पैदा हुए, उनके पापा को शेयर मार्केट में बहुत शौक था। उनके पिताजी जो थे वो शेयर मार्केट में उनको शौक था। तो उनके जो दोस्त थे, जो उनके पिताजी के दोस्त थे, वो शाम को आके वो सब शेयर का बातें किया करते थे, शेयर डिस्कशन किया करते थे कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर गंदा है, कौन सा शेयर खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। तो ठीक उसी तरीके से जब राकेश झुनझुनवाला जी छोटे थे तो वो ये सब बातें को सुनते थे और उनके दिमाग में हमेशा ये खटकता था कि आखिर में शेयर का दाम बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है। तो एक एनवायरनमेंट होता है दोस्तों, तो आप इससे ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें अपना एनवायरनमेंट को उन लोगों के बीच में रखना है कि जो बहुत ही अच्छा विचारधारा वाले लोग। तो वो बोलते थे, देख तू, वो टाइम पे कोई कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, 12 से 2 बजा रहा करता था। हम तो पढ़ते थे, हमको भाव ये दिन का भाव नेक्स्ट डे मालूम पड़ता था। तो डैडी बोलते थे, देख
आज पेपर पर देख ग्वालियर की खबर आई है ना, आज ग्वालियर का भाव बढ़ेगा या घटेगा, कल उसको चेक करना। तो मैं चेक करता था, फिर बैलेंस शीट पढ़ने लगा। सो छोटे ही से दोस्तों वो शेयर मार्केट को सीखना चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि आखिर में शेयर का दाम आखिर में बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है। और वो अपने पिता से भी ये चीज बात पूछा करते थे कि आखिर में शेयर का दाम बढ़ता क्यों है, घटता क्यों है। तो उनके पिताजी ये समझाते थे उनको कि आखिर में तुम न्यूज़ पढ़ा करो, उसमें ये शेयर का आज आपका न्यूज़ आया है तो कल वो शेयर का दाम बढ़ेगा। तो इस तरह का सीखते सीखते तो क्या हुआ दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलता है कि बचपन ही से उन्हें शौक था शेयर मार्केट का, और बचपन ही से वो चीज़ को अच्छे से सीखना चाहते थे। नहीं बोलते हैं कोई चीज़ को अगर दिल से आप चाहें तो पूरा दुनिया आपको वो चीज़ दिलाने में, पूरे यूनिवर्स आपको वो चीज़ दिलाने में मदद करता है। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों वो सीखना चाहते थे, इसलिए वो आज धीरे धीरे सीखते सीखते फिर वो बैलेंस शीट पढ़ना स्टार्ट किए और धीरे धीरे उनका सफ़र आगे बढ़ता चला गया। तो मेरे फादर बहुत डेमोक्रेटिक फादर थे। वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई तेरे को जो करना है तू कर। ठीक है, मेरा एक बड़ा भाई था, उसको वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया था। मेरे फादर वो प्रैक्टिस करता था, तो बोला मेरे एक बेटे को प्रैक्टिस कराना चाहता था, वो कर रहा है, अब तेरे को जो करना है वो कर। सो फ्रेंड्स, राकेश झुनझुनवाला जी के जो फादर थे वो तो थे इनकम टैक्स ऑफिसर, लेकिन उनका जो सोच था वो बहुत ही इंडिपेंडेंट सोच के आदमी थे। वो राकेश झुनझुनवाला जी को ये कहा करते थे कि तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हें जो बनना है तुम वो बनो। तो दोस्तों जैसा कि जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसका माँ बाप जो रहते हैं, हालांकि 90% ऑफ द आज के डेट में जो फादर हैं या मदर हैं वो बचपन ही से मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो आपको ये अपने चिल्ड्रन में छोड़ देना चाहिए सबसे पहले तो। जो कि अगर हालांकि कोई पेरेंट्स अगर ये वीडियो को देख रहा है तो आपको राकेश झुनझुनवाला जी से ये चीज़ और उनके फादर से सीखना चाहिए कि आज जो राकेश झुनझुनवाला जी जो ये मुकाम तक हैं तो वो उनके फादर की वजह से भी है, क्योंकि उन्होंने वो बहुत ही इंडिपेंडेंट ख्यालात के आदमी थे और उन्होंने राकेश झुनझुनवाला जी को फ्री छोड़ दिया कि तुम्हें लाइफ में जो चीज़ का शौक है वो करो। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों तभी आज राकेश झुनझुनवाला जी का सफ़र आगे बढ़ता चला गया और आज वो राकेश झुनझुनवाला है। तो बीकॉम हुई, तो मैं बोला मैं तो जाता हूँ शेयर बाजार। तो बोले शेयर बाजार कल खड़का हो गया वहां पे तो क्या करेगा, कोई नौकरी भी नहीं देगा, पहले सीए कर। तो मैंने सीए किया। दोस्तों हालांकि राकेश झुनझुनवाला जी का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मैं बात करूं तो राकेश झुनझुनवाला जी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने बीकॉम ग्रेजुएशन किया। तो जब उन्होंने बीकॉम किया तो उन्होंने सोचा कि अब सही समय है शेयर मार्केट में घुसने का। लेकिन उनके जो फादर थे उन्होंने बोला कि अगर कल दिन शेयर मार्केट में कड़की हो गया, अगर शेयर मार्केट में कल दिन लॉस हो जाता है या कुछ हो जाता है जिससे कैपिटल तुम्हारा ड्रेन हो जाता है, तो एक फाइनेंशियल तुम्हारा एक बैकअप रहना चाहिए जिससे तुम जिंदगी अपना जी सको, जिससे तुम अपना फैमिली आगे का चला सको। तो उन्होंने उन्हें सजेशन दिया, राकेश झुनझुनवाला जी के फादर ने राकेश झुनझुनवाला जी को सजेशन दिया कि तुम सीए कर लो, सीए करने के बाद तुम शेयर मार्केट में घुस जाओ और कल दिन अगर तुम्हारे पास कड़की आता भी है या ऐसा कुछ है तो मैंने मुंबई में घर खरीदा हुआ है, तो तुम्हारे पास अगर शेयर मार्केट में तुम फेल भी हो जाते हो तो तुम्हारा एक बैकअप जॉब रहेगा और तुम्हारा घर तो है ही, तो घर और जॉब तो फिर ज़िंदगी तुम्हारा अच्छे से कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या सीखने को हमें मिला कि बहुत सारे यहाँ पर हमारे छोटे छोटे अभी नन्हे मुन्ने ट्रेडर जो नए नए मार्केट में आ रहे हैं तो वो ये सोचते हैं कि आखिर में हम जॉब क्विट करके फुल टाइम ट्रेडर बन जाए, चाहे तो आप बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नॉट फॉर जॉब बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एज अ बैकअप आप अगर रखोगे तो आपको लाइफ में मतलब फिर डर नहीं रहेगा कि अगर आप बिजनेस में फेल भी हो जाते हो या शेयर मार्केट में फेल भी हो जाते हो तो आपका वो बैकअप रहेगा कि आप अच्छे से कमा सको और अपना ज़िंदगी चला सको। तो मेरे सीए हुए तो डैडी बोले अरे तू अभी क्या करेगा? मैं बोला डैडी शेयर बाजार जाऊंगा। शेयर बाजार में क्या करेगा? मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बोले इन्वेस्ट करेगा तो ठीक है लेकिन पैसा कहाँ है? मेरे सामने ऐसे नहीं करना, मैं ऐसे कर दूंगा। आप समझे ना? लेकिन उन्होंने कहा कि देख मेरे पास मुंबई में घर है, कुछ भी हुआ तो रह सकता है, तू पढ़ा लिखा चार्टेड अकाउंटेंट है, आप समझे ना, तो तेरे को नौकरी मिल जाएगी और बॉम्बे में घर रहे और नौकरी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। बोले देख never forget your word is your bond, never forget your word is your bond, be fearless,
right? And may God bless you, for He is the only blesser. But one thing, don't forget in life, you have my blessings, but not any money from me. So दोस्तों, अपने पिता का बात सुनकर राकेश झुनझुनवाला जी ने सीए किया और सीए करने के बाद अब उन्होंने अपने पिता से आकर बोला कि मुझे अब शेयर मार्केट में घुसना है। तो उनके पिता तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने बस इतना बोला कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूं कि तुम बहुत आगे बढ़ो। और उन्होंने एक फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास अब जॉब है और मैं मुंबई में तुम्हें जो हमारा घर है तुम उसको भी यूज़ कर सकते हो, तुम उसमें भी रह ही सकते हो। तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हमेशा साथ रहेगा। तो दोस्तों, कभी कभार आप इससे ये सीख सकते हैं कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपके फादर मदर अगर आपको पैसा छोड़ के जाते हैं, पैसा फाइनेंशियल किसी का भी हो सकता है कि फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा ना हो फाइनेंस, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर माँ बाप का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मेहनत के दम में बहुत ही आगे बढ़ सकते हो। मेरी मम्मी ने बोला, हम तो मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के थे, मम्मी ने बोला तू शेयर बाजार जाएगा तो उसे शादी कौन करेगा? तो बोला मम्मी डरो मत, एक कम बहू रहेगी आपको तंग करने के लिए। फिर वो 5,000 रुपए लेके मैं तो गया शेयर बाजार, पापा मम्मी के साथ रहता था, शादी हुई नहीं थी, घर का खर्चा पापा मम्मी चलाते थे। तो मेरा भाई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो उसने मुझे उनके 2-3 क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने उनको कन्विंस कर दिया, उस जमाने में ब्याज 12-13% मिलता था। मैं बोला मैं 18% ब्याज दूंगा, मैं आप मुझे पैसा दीजिए। तो पहले एक लेडी ने दिया, वो बोले सिक्योरिटी में, बोला सिक्योरिटी में तो मैं हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें 2.5 लाख रुपया दूंगा, पहले 1.25 लाख रुपया ले, उसके शेयर ले, वो शेयर मुझे सिक्योरिटी में दे, फिर 1.25 लाख और दे। तो मैंने वैसे चालू किया। फिर एक ब्रदर के क्लाइंट ने 10 लाख रुपया दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे 1985 की बात है, मैंने एक साल में वो 12.5 लाख रुपए से करीब 30 लाख रुपए कमाए, और वो जमाने में 4 लाख रुपए टैक्स भरा। तो ये तो भगवान ने, मतलब पिताजी एंकरेज नहीं करते थे, भाई के क्लाइंट नहीं रहते थे, तो मेरे को तो ये सब पैसा वैसा मिलने वाला नहीं था। फिर शादी हुई, 2-3 साल मंदे थे, फिर बहुत कहानी है। जैसा हुआ के शेयर लिए 25 रुपए में लिए थे मैंने, 65 का भाव हो गया 4 महीने में, 25 का 65। वो जो मैंने 25 लाख रुपए कमाए थे वो सब टाटा पावर के शेयर ले लिए, वो लिए थे 150 में, उनका भाव हो गया 1000, तो 2-4 करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ रुपए हो गए। फिर मधु धनवटे का एक बजट आया, उस हमारे शेयर बाजार में शेयर सब ऐसे शेयर ठोके कि मालूम नहीं कोई बॉक्सिंग मैच है, जो आए बोले बेच दो। और मुझे एक लगता था कि वीपी सिंह थे ठाकुर, लेकिन व्यापारी आदमी थे। He was the man who first abolished estate duty in India, brought down the rates of tax to 60%. तो मुझे लग रहा था बजट खराब नहीं आएगा, तो मेरे पास जो 2.5-3 करोड़ रुपया था मैंने स्टेक में लगा दिया 1989 के बजट में। और आप बिलीव नहीं करें, बोलूं किसको, और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरी जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्थ 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपना एसी आ गया। और फिर भगवान ने साथ दिया। तो दोस्तों, उन्होंने शेयर मार्केट में 5,000 रुपये से फिर स्टार्ट किया और धीरे धीरे उनका सफ़र आगे बढ़ते रहा। हालांकि हमें ये तो बीच में जानना जरूरी नहीं कि उनके साथ बहुत ही अच्छे दिन भी आए, बहुत बुरे दिन भी आए, उन्होंने बहुत ही कमाया और बहुत बार उन्होंने लॉस भी किया। लेकिन दोस्तों, हमें ये नहीं जानना कि उनका सफ़र के बीच में क्या हुआ। रुकावटें तो आएंगी ही दोस्तों, उनके सफ़र में भी बहुत रुकावटें आई होंगी, बहुत उन्होंने भी मेहनत किया होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में रातों रात में 20,000 करोड़ से ज़्यादा के आदमी बन गए। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत किया होगा, बहुत ही कुछ लर्न किया होगा शेयर मार्केट से, बहुत ही कुछ। मार्केट जो नहीं कहते हैं कि मार्केट आपको बहुत कुछ सिखा देता है, और धीरे धीरे उनका सफ़र बढ़ता चला गया और आज वो 20,000 करोड़ के ऊपर उनका संपत्ति है। सो दोस्तों, इससे यही पता चलता है दोस्तों कि
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास मात्र 5,000। बहुत बार मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, लोग कहते हैं कि मेरे पास तो बहुत ही कम पैसा है तो मैं शेयर मार्केट में नहीं आ सकता। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यू कैन स्टार्ट इवन फॉर 1,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ लाइक राकेश झुनझुनवाला जी। तो दोस्तों धीरे धीरे आप भी ऐसा सफ़र उनका बढ़ता चला गया और आज आप जानते हैं उनको राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल ऑफ इंडिया के नाम से। सो दोस्तों, अगर आपको ये छोटा सा स्टोरी, अगर आपको ये अच्छा लगा राकेश झुनझुनवाला जी के मुंह से और मेरे मुंह से, तो मैं चाहूँगा कि अगर ये वीडियो में नए हैं तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका ये छोटा सा सब्सक्राइब और छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। और दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है तो आप नीचे दिए गए हुए लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो आप जाकर वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब लोग जो नए होंगे वीडियो में वो सोचेंगे डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट दोस्तों, वो अकाउंट ओपन करने के बाद ही आप वो अकाउंट से शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और कोई भी डाउट है तो आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन नंबर में कॉल कर सकते हैं और हमारी टीम आपको पूरा हेल्प करेगी तो ओपन डीमैट अकाउंट और शेयर मार्केट के नॉलेज के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फिर से मैं यही कहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल जो कि है चट्टान क्राउन कंपनी, और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। धन्यवाद।